इस वीडियो में हम शुगर के बारे में बात करेंगे और साथ ही अब शुगर के बारे में जान सकेंगे कि शुगर क्या है। शुगर की तशखीस के बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ जिस्मानी मुआयने पर बात करेंगे क्योंकि जिस्मानी मुआयना के जरिए ही हम बीमारी की शिद्दत का पता लगा सकते हैं। हम अपनी शुगर का खुद मुआयना कर सकते हैं, हाथों के जरिए, जिल्द के जरिए, ब्लड प्रेशर के जरिए, एक्सल के जरिए, गर्दन के जरिए, सर के जरिए, आंखों के जरिए, पेट के जरिए, इंसुलिन के इंजेक्शन साइट के जरिए, टांगों के जरिए और पांव के जरिए। शुगर से हाथों की होने वाली 5 बुनियादी बीमारियां हैं। पहली चीरोआर्थ्रोपैथी, दूसरी डेव पेट्रोन, तीसरी कार्पल टनल सिंड्रोम, चौथी फोलियक्सर टीनोसिनोवाइटिस और पांचवी मसल वासिटिंग। शुगर एक मोहलिक बीमारी है। अगर उसका सही इलाज न करवाया जाए तो उसके असरात हाथों पर वाजे होने शुरू हो जाते हैं, जिसे चीरोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। चीरोआर्थ्रोपैथी में हाथों के जोड़ों की हरकत महदूद हो जाती है, यानी कि हरकत करते हुए हाथों के जूद सख्त महसूस होते हैं। हाथों की दूसरी बीमारियों की तरह चीरोआर्थ्रोपैथी भी शुगर से मुतासिर होने वाले मरीजों में एक खास उम्र में वाजे होना शुरू होती है। इसकी खासियत यह है कि जब हाथों के जोड़ों में हरकत के दौरान सख्ती महसूस होती है तो इस दौरान दर्द महसूस नहीं होता। हथेली और उंगलियों के जोड़, उंगलियों के दरमियान जोड़ इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं और कभी कभी तो कलाइयों और कंधों के जोड़ों पर भी असर करती है। जोड़ों के दरमियान अकड़न छोटी उंगली से शुरू होकर अंगूठे तक फैल जाती है। चीरोआर्थ्रोपैथी शुगर के 30% मरीजों में पाई जाती है। शुगर एक मोहलिक बीमारी है। अगर उसका सही इलाज न करवाया जाए तो उसके असरात हाथों पर वाजे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डेव पेट्रोन जैसी अलामात। डेव पेट्रोन जब होती है तो इसमें हाथों की एक या एक से ज्यादा उंगलियां हथेली की जानिब टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को उंगलियां सीधी करने में मुश्किल होती है। एक बात को अच्छी तरह जान ले, उंगलियों के टेढ़ा होने से पहले हाथों में गिल्टियां बनना शुरू होती हैं। हाथों की गिल्टियों को नजरअंदाज करना उंगलियों के टेढ़ेपन का बाइस बनती है। जब गिल्टियां बननी शुरू होती हैं, इस वक्त दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन जब ये बढ़ रही होती हैं तब मुसलसल दर्द और खारिश का एहसास होता है। ये ज्यादातर अंगूठी वाली उंगली या दरमियानी उंगली को मुतासिर करती है, और जब उसकी वजह से मरीजों में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, इस वक्त हथेली और उंगलियों के जोड़ बुरी तरह मुतासिर हो चुके होते हैं। डेव पेट्रोन अक्सर शुगर के मरीजों में नुमायां होती है और 30% मरीजों की तादाद उन लोगों की होती है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या जिनके खून में शुगर की मिकदार 200 मिलीग्राम से ज्यादा हो रहती हो। ये बीमारी कलाई में मौजूद हड्डियों के दरमियान दबने वाली मीडियन नर्वस की सोजिश की वजह से होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने के लिए जरूरी है कि पहले आपको कार्पल बोन्स और कार्पल टनल के बारे में पता होना चाहिए। कलाई में मौजूद हड्डियां जो कलाई की हरकत में मदद करती हैं, उनको कार्पल बोन्स कहते हैं। कार्पल बोन्स के दरमियान खला मौजूद होता है जहां से वेंस और नर्वस गिरती हैं, जिसे टनल कहते हैं, और कार्पल बोन्स के दरमियान खला को कार्पल टनल कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपके हाथ सुन हो जाते हैं तो इसमें मीडियन नर्व का अहम किरदार होता है, जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए बाजू और हाथ की हरकत को कंट्रोल करती है। मीडियन नर्वस कलाई में मौजूद टनल से गुजरती हुई हथेली में जाती है, जहां से ये अंगूठे, शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से जाके मिल जाती है। आमतौर पर ट्रिगर फिंगर इस हालत को कहते हैं जिसमें टेंडन में सोजिश की वजह से उंगलियां दर्द करती हैं। आपकी उंगलियों में पुली होते हैं जो सोजिश की वजह से तंग हो जाते हैं, और पुली के दरमियान से ही टेंडन गुजरता है जो कि पुली की सोजिश की वजह से हरकत नहीं कर पाता। पुली में सोजिश के दौरान मुसलसल हरकत की वजह से टेंडन में भी सोजिश हो जाती है। टेंडन में सोजिश की वजह से उंगलियों के जोड़ हसास हो जाते हैं और इसी वजह से हरकत के दौरान दर्द महसूस होता है। चलिए देखते हैं कि मसल वेस्टिंग है क्या। अगर किसी बीमारी की वजह से आपके मसल्स, जिस पट्टे भी कहा जाता है, कमजोर हो जाएं या सुकड़ जाएं या फिर बिल्कुल खत्म होने लग जाएं, ऐसी हालत को मसल वेस्टिंग या मसल एट्रोफी कहा जाता है। ये बीमारी ज्यादातर शुगर के मरीजों को होती है। इस बीमारी की वजह से आपकी जिस्म से ताकत खत्म हो सकती है या फिर आप हरकत करने से भी कासिर हो सकते हैं।